जैसा कि हमने कहा था, आज आपको हर रियलिटी चेक में 7 जोड़ियों को भिड़ने का मौका मिलेगा और लड्डू जीत के फिनाले में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। पासा पलटने के लिए डेयरिंग चाहिए और पासा पलटाना है या नहीं? हाँ, पलटाना है। हाँ। तो बताओ जोड़ियों, आप में से सबसे डेयरिंग कौन है? मैं। मैं। डेयरी क्या होता है? रॉकी, आप बताइए। मुझे लगता है सबसे डेयरिंग पवन है। मतलब या तो वो 2G है या तो सच में बहुत ज्यादा डेयरिंग है, क्योंकि पहलवान पत्नी के होते हुए वो ये कहता है कि मुझे नोरा फतेही से पर्सनल डांस लेसन्स चाहिए। मेरे को डांस सीखना है, कोई क्लास टीचर बता डांस की। बोला नूरा से अच्छी थोड़ी कोई रहेगी। That's very daring. पहलवान पत्नी के होते हुए वो ये कहता है कि मल्लिका शेरावत की फिल्में छुप छुप के देखा करते थे। बहुत छुपा रुस्तम है। भाई साहब, वो इतना 2G है कि उसको इस बात का भी डर नहीं है कि घर जाएगा तो खतरनाक बापू मिलने वाला है उसको। अरे मुनावर भाई, ये रोकी था सजेशन करने वाला नूरा के। एक तो वो नूरा नहीं है, नौरा है। नोरा। अरे वो थोड़ी नाम में इंटरेस्टेड नहीं है भाई, वो नौरा हो चाहे नूरा हो। रोकी का सजेशन तो एक बार में ही मान लिया। अरे यार, ये बोला मतलब डांस सीखना है तो कोई क्लास टीचर अच्छी तो होनी चाहिए। रोकी तो फिर कुछ और सजेशन दे देंगे। मार कंटाप, मार कंटाप। ये कैसा क्या है? कुन्नस पर्सनल। यार अच्छा दोस्त है, अच्छी सजेशन दी है इसने। डेयरिंग है बंदा, डेयरिंग है। डेयरिंग तो भाई रॉकी भाई में है। जिस तरीके से इसने देबिना के होठ और पंजे पहचाने हैं ना, तो अब वो आज भी जिंदा है। पंजे? ऐसा क्या? पंजे? हाँ, मंजुलिका के पंजे हैं, पंजे पंजे। भाई हाथ बोलते हैं उसको। नहीं, मैं प्यार से उसको पंजा ही बोलता हूँ। गुरु चुप करो। भाई तेरे लाइफ में एक मंजुलिका है, मेरे लाइफ में ये अकेली 2 मंजुलिका जैसे ही। मैंने अगर गलती की होती है, देबिना ने क्या किया होता पता है? ये देबिना, ये मैं ऐसे लिटाया होता और क्या किया होता पता है? पंजे से खा के देखा कैसा लगता है? हर पत्नी में एक मंजुलिका है। थोड़ा आप बताओ, फहद कितने डेयरिंग है? डेयरिंग ही है भाई। आपने बीवी को नेशनल टीवी पे बोल रहा है ये औरत ही नहीं है, ये तो मर्द है। और ये बोला मैंने। उल्टे पाँव, उल्टे पाँव। मैम, मुझे पता है मेरी बीवी के पैर, क्योंकि उसके उल्टे है पैर। आपके अकॉर्डिंग ये डेयरिंग है? ये पागलपन है। अगर चैनल वाले भूलना भी चाहे ना उस बात को, तो ये बोलती रहेगी। क्योंकि कैसे इसको भूलेंगे? content- मैं कल उधर वो दूसरा टास्क करने गई, वहाँ एक आंटी बोल रही अरे हमने देखा पति पत्नी पगा में आपके मर्दों वाले पे। मोनू, कोई जोड़ी कह रही है कि ये जोड़ी ज्यादा डेयरिंग है, कोई कह रही है वो जोड़ी ज्यादा डेयरिंग है। मेरे हिसाब से इस डेयरिंग के ऊपर ही एक रियलिटी चेक हो जाना चाहिए। हो जाए। लेट्स गो। लेट्स गो। सेट अप प्लीज। तो चलिए धमाल विद पति पत्नी और पंगा का रियलिटी चेक शुरू किया जाए। और जब बात हो रही है पंगे की, तो कैसे भूल सकते हैं हल्दीराम्स पंगा ट्रायंगल्स को, क्योंकि अब सब पंगा लेंगे। आई लव पंगा ट्रायंगल्स। तो जोड़ियों, आपका रियलिटी चेक होगा इन चेयर्स पर। ओह माय गॉड। अब इस पे कौन बैठेगा और कौन इसे स्पिन करेगा, ये पति पत्नी मिलकर डिसाइड करेंगे। आपको इस चेयर को स्पिन करना है, उसके बाद वो रुकेगी या तो डेयर पे या पंगा पे। अगर डेयर पे रुकती है तो आपको दिया गया डेयर करना है, और अगर पंगे पे रुकती है तो आपको दिया हुआ पंगा करना होगा। दोनों तरफ भाई, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। एक तरफ खाए एक तरफ कुआं।
अगर आपने सही कर लिया तो आपको मिलेगा पॉइंट और मजा, और अगर आप नहीं कर पाए तो मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ सजा। अरे यार। तो तैयार हो आप सब? यस। यस। नहीं। सोनू मैम, कौन सी पहली दो जोड़ी को आप बुलाओगे? मुझे लगता है गीता पवन और हिना रॉकी। वाओ। ओ आ जाइए। गो हिना, गो रॉकी, रॉकी गो होम। तो चलिए 3, 2, 1 गो। हिना का पंगा, हिना का पंगा, हिना का पंगा। पंगा, दोनों का पंगा। मेरा एक सरप्राइज था जो मैं वहां नहीं कर पाई। कि नहीं, जस्ट ऑफ कोर्स, प्लीज गो अहेड। हमारा जो डेट खत्म हुआ था वो इस कैंपस के बहुत पास खत्म हुआ था, जहाँ पे वो स्टूडेंट थे। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे बीच में बहुत चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो कॉमन है वो ये है कि एजुकेशन और वैल्यूज़। तो मेरा आइडिया था कि मैं टिस के सामने जाके उसको उसका फेवरेट सॉन्ग सुनाऊं, बट वो हम नहीं कर पाए थे। सो मैं 4 लाइन गाऊंगी। मैं दिल से कलर्स वालों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। यकीन मानिए, हम शादी के बाद कभी भी डेट पे नहीं गए। उसका कारण क्या है कि हमारी बेटी हो गई, उसके बाद पूरी फैमिली उन्हीं के हिसाब से चलने लगती है। हॉलीडेज प्लान, डे का रूटीन। तो सच में हमने सोचा नहीं था कि इतना ऑर्गेनिकली हो जाएगा। थैंक यू सो मच कलर्स टीम, पूरा प्रोडक्शन। ममता जी, आप तो डेट में एक हीरोइन होती है ना बोट पे, उससे कम नहीं लग रही थी आप। टू क्यूट। सच में, मतलब किल कर दिया आपने। ममता जी, कभी सोचा नहीं मैं चैनल वाले मुझे मौका इतना देंगे। जब प्यार की बातें की, एंजॉय किया बाहर जाके, बहुत बढ़िया। आप लोग कभी ऐसी डेट पे गए हो? ना कभी नहीं, कभी 40 साल सोचा में। भी ना। आज पहला दिन है जब मैं गई आज। सच कह रही हूँ, कभी नहीं। सच बोलो तो आपको खुश देख के हम लोग इतना खुश हो रहे थे, आई स्वेयर यार। और वो खुशी मतलब आंसू में भी बदली, हम इमोशनल भी हुए। जो आप दोनों में प्यार है ना, इट्स रियली एन एग्जाम्पल। हमारा एक्चुअल में बचपन का प्यार है, क्योंकि ये 15 साल की थी, मैं 17 साल का था जब शादी हुई। तो घूमने पहली बार मुझे याद है कि हम फिल्म देखने गए थे रिक्शे पे। तो हमारे पास किराया बड़ी मुश्किल होता है, रिक्शे का किराया भी चाहिए, पैसे जोड़ने करना। अगर कभी कुछ खाने के लिए भी किसी दुकान पे भी रुकना, समोसे वगैरह खाने, तो उसके लिए भी जेब देखनी थी, भी समोसे के या चाय के पैसे हैं। तो वही हमारा होता था। ये तो अभी सुनने लगे हैं डेट होती है, ये होता है। तो आज मतलब मुझे भी, मेरे लिए भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अलग सा फील हुआ। गुरु भाई को रोते हुए हमने कभी नहीं देखा, आज गुरु भाई रोए हैं। एक्चुअली
अरे आप दोनों को देख के हम अपनी कहानियां भी हम सोच पा रहे थे। आपका वो जो ढोल का जो था वो देख के मुझे आपने जिस तरीके से एंजॉय किया स्वारा, मुझे याद आया जब गुरु ने मुझे फर्स्ट टाइम डेट पे लेके गया, वो ढोल दिखाया एंड ऑल, मैं देख के इतनी शर्माई। आई थिंक हर रिलेशनशिप में एक मेच्योरिटी होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स पागलपंती। जो उस टाइम पे मेरा नहीं था, मैंने वो एंजॉय नहीं किया। आज तुमको डांस करते हुए देख के मैंने सोचा मैं कितनी पागल थी, मैं उस चीज़ से शर्माई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। अभिषेक, आपकी आंखें क्यों भर आई? और मेरे को भी पुरानी बातें ज़्यादा रिकॉल हो रही थी उस टाइम। मतलब मैंने पता नहीं कभी सरप्राइज ऐसा कुछ तो नहीं दिया होगा, सरप्राइज ऐसा कभी नहीं किया। पर कभी कभी ऐसा लगता है काश मैंने वो वाली गलती ना की होती तो काश ये हो गया होता, या काश मैंने वो ना किया होता और ये हो गया होता। पर फिर जब आप अपने आप को देखते हो कि इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, फिर लगता है कि शायद भगवान ने वो सही किया कि हमें अलग कर दिया। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि काश यार मैंने वो चीज़ ना की होती तो आज कुछ और चीज़ें होती।